शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, लेकिन कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर से आए चार दोस्त राहुल, रोहन, सीमा और नेहा उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहाँ जाने का फैसला करते हैं। वे चारों बहुत साहसी और निडर थे। डरने की कोई बात नहीं, सब अंधविश्वास है, राहुल ने कहा। हाँ, और अगर सच में कुछ हुआ तो हमारे पास टॉर्च और कैमरा है, सब रिकॉर्ड कर लेंगे, नेहा ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवा में सड़ांध और सड़ते हुए फूलों की गंध थी। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। कुछ अजीब हो रहा था। ये जगह तो सच में डरावनी है, सीमा ने कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये हवा होगी, रोहन ने हकलाते हुए कहा। लेकिन अगला झटका उन्हें तब लगा जब अचानक दालान में रखा एक झूला अपने आप हिलने लगा। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे तेजी से आगे पीछे झुलाना शुरू कर दिया। अब चारों की सांसें तेज हो गई थीं। राहुल ने टॉर्च जलाकर हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे ही उसने एक पुरानी अलमारी खोली, अंदर से एक सड़ा गला कंकाल गिर पड़ा। सीमा चीख उठी। सफेद साड़ी वाली औरत, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने घबराई आवाज में कहा। लेकिन तभी एक कमजोर और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मत जाओ। चारों ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और वह दर्द से कराह रही थी। ये सच में भूत है, रोहन ने कांपती आवाज में कहा। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह करीब आती, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और एक भयानक चीख गूंज उठी। नेहा हिम्मत जुटाकर बोली, तुम कौन हो? औरत ने कराहते हुए कहा, मुझे मेरे पति ने मार दिया था, मैं बदला चाहती हूँ। चारों चौंक गए। उन्होंने जल्दी से हवेली के पुराने दस्तावेज ढूंढने शुरू किए और पाया कि 50 साल पहले इस हवेली में एक महिला रंजना को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। तो ये आत्मा रंजना की है, राहुल ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, भूतनी जोर से चीख पड़ी और हवेली की दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बनने लगे। अब चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी रोहन को याद आया कि किताबों में लिखा था, अगर आत्मा को न्याय मिले तो वह मुक्त हो सकती है। वे तुरंत पुलिस के पास गए और पुरानी फाइलें दिखाकर रंजना के पति के अपराध को उजागर किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जिस दिन रंजना को इंसाफ मिला, उस रात हवेली से आखिरी बार एक धीमी हंसी सुनाई दी और फिर वहां सब कुछ शांत हो गया। राहुल, रोहन, सीमा और नेहा ने जब दोबारा हवेली का दरवाजा खोला तो वहां अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी। हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं रही, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सीमा के कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। शुक्रिया, लेकिन क्या तुमने सोचा मैं अकेली थी? क्या ये हवेली अब भी पूरी तरह शांत हो चुकी थी या वहां अब भी कोई और आत्मा भटक रही थी? ये एक रहस्य ही बना रह गया।